अस्सलाम वालेकुम। सोने और करेंसी के रेट्स के साथ रोज़ाना हाजिर होता हूँ। बहरहाल आज इतवार है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर बड़े ही ज़्यादा मुझे रिस्पांस आया और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, जिनका मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें कई सवालात पूछे गए कि सोना ख़रीदते हुए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मुझसे सवालात मेरे पर्सनल फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस आए, जिनका जवाब मैं देना मुनासिब समझता हूँ कि लोग परेशान होते हैं। यकीनन सोना असल में वो लोग ख़रीदते हैं भाई, जिनके अपने कारोबार के अलावा जो पैसे उनके पास बचे हुए हों। मसलन मेरे पास फ़र्ज़ करें कि 25 लाख रुपए बचा हुआ है और मैं ना उसकी कोई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ, ना मैं कहीं अपना कारोबार की इन्वेस्टमेंट मेरी पूरी है। उसके बाद ये मेरे पास फालतू है जिसका जो अपने बैंक में या किसी जगह भी वो वर्थ कम कर रही है, तो मैं सोना ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। और सोना जब मैं ख़रीदने जाता हूँ तो यकीनन सराफे बाज़ार में कोई मेरे मामी चाचे नहीं बैठे हुए, वो अपना मुनाफा रखते हैं। जब मैं प्योर गोल्ड लेता हूँ तो वो मार्केट रेट से कुछ ज़्यादा में ही मुझे मिला करता है, और फिर जब मैं बेचने जाता हूँ तो मार्केट रेट से कुछ कम मिलता है, क्योंकि बीच में जो ब्रोकर होता है यानी कि सराफे बाज़ार का जो सुनहरा होता है, उसने अपना प्रॉफिट रखना होता है। सबसे पहली बात, इस चीज़ से बचने के लिए आप ये कीजिए कि एक जो सराफे बाज़ार में आपके अपने अपने शहरों में, अपने कस्बों में जो भी आपका करीब तरीन हो, जो जिस पर आप एतमाद करते हो, उसके पास जाएं और उससे ये डील करें कि भाई मैं अब ये इसमें ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लगातार इसमें ट्रेडिंग करूँ, ख़रीदें बेचें, तो आप मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज तय कर लीजिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो जैसे ही रेट कम होगा, आप हर वक्त तो रेट के साथ कंसर्न नहीं रहेंगे, आपको अपने और काम भी करने, तो वो सराफे बाज़ार में बैठा हुआ शख्स फौरी तौर पर आपको बताएगा कि रेट कम हो गया, इस वक्त परचेजिंग बनती है, आप वो परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि जो आप परचेज़ करेंगे वो आप भी मार्केट रेट देखकर ही परचेज़ करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जब वो बेचने का होगा वक्त, तो आप भी कह सकते हैं, आप भी देखते रहेंगे थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, लेकिन सराफे बाज़ार वाला हर मिनट बाद देखेगा और वो उसको उसी एक रीज़नेबल प्रॉफिट पे आपको एडवाइस करेगा कि इस पर बेच दिया जाए। और जब आप बेचेंगे तो उसकी एक परसेंटेज 20%, 30% जो भी आपने तय की होगी वो हो जाएगी। दूसरी बात यह कि अगर जब भी आप किसी से लगातार कारोबार करते हैं, लगातार जिससे आप ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, वो शख्स, उसको पता होता है कि ये मैंने एक दिन में मुर्गी ज़िबा नहीं करनी, बल्कि ये लगातार मेरे प्रॉफिट का जो है वो ज़रिया बन रहा है और इसके साथ और भी बहुत सारे लोग मेरे कस्टमर बन सकते हैं। लिहाजा वो आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करता। मेरा ख्याल है कि कलमंद जो सुनहरा है वो आपके साथ ज़्यादती नहीं करेगा। अभी जो रेट है वो पीक पर है, और मुझे किसी ने ये सवाल भी किया कि 1,70,000 रुपये भी था तो तब भी पीक पे था, तो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी नहीं ख़रीदना चाहिए, इसलिए कि वाकई बहुत पीक पर है। और जब इसकी जो रेट इसका कम होने का चांस है, क्योंकि आपको पता ही है कि आईएमएफ के साथ डील तो बहरहाल नहीं हो पा रही, लेकिन किसी टाइम भी कोई अच्छी खबर आ गई तो एकदम डॉलर रेट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से सोना भी नीचे जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रिज़र्व भी कुछ बढ़ना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो स्टेबल तो कम अज़ कम हो ही गया है फ़िलहाल जितने भी रेट पर है। तो इससे इस रिस्क को ना लें, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके प्रॉफिट में। तो जैसे अगर आज मैं ले लूँ और कम हो जाए और 2-4 महीने वो कम रहे, तो जब मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँगा तो वो उस एवरेज के लिहाज से बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा। इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लीजिए कि जिसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ जाए। आप वेट कर लीजिए कि ख़रीदने का जो प्रॉपर टाइम है उसका वेट कर लीजिए। ये आप लोगों का बहरहाल मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना
ये खबरें देता रहूँगा, क्योंकि मेरा बेसिकली ख़बरों और तज्ज़ियों का चैनल है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।